जय हिंद बच्चों, मैं कुशतम आपका युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम मैथ में जो हमने अपना टॉपिक परसेंटेज स्टार्ट किया था उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। और जो बच्चे आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके पहले परसेंटेज टॉपिक के 4 वीडियोज हो चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियोज होगा वो परसेंटेज टॉपिक का 5वां वीडियोज होगा। इसके पहले जो वीडियोज हो चुके हैं और जो बच्चे आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पहले जो 4 वीडियोज हो चुके हैं उनको ज़रूर देखें, उसके बाद ही आज के वीडियोज को देखें। उससे क्या होगा बच्चों, जो हमने बताया था कि कैसे परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, कैसे फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में बदलते हैं, यूज ऑफ फ्रैक्शंस, यूज ऑफ परसेंटेज किस तरीके से करते हैं, और जो एग्जाम्स में अगर फ्रैक्शंस या परसेंटेज जो क्वेश्चंस आ जाते हैं उसको किस तरीके से तोड़ते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारे टाइम भी क्या होता है बच्चों, कम लगता है। क्या होता है बच्चों, एग्जाम्स में हमारा टाइम कम लगता है। और आपको बताए गए थे कि क्वेश्चंस किस बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि क्या होता है बच्चों, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और टाइम हमारे पास कम होता है। इससे क्या होता है बच्चों कि जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है वो एक बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें और जो हमारे गलत होने के चांस हो वो ना के बराबर हो। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक किया करें, और आपके जो डाउट्स हुआ करें बच्चों उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे क्या होगा जो आपके डाउट्स होंगे वो मेरे पास आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। और हाँ, जो आपके डाउट्स होगा उनको मैं ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगा बच्चों। अब हम चलते हैं आज के टाइप पर। जो हमारा टाइप है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है बच्चों, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको अगर परसेंटेज टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बच्चों अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो आज की हमारी जो मोटिवेशनल लाइन्स है बच्चों वो है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग है, कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष होकर निखर जाता है। बच्चों अब हम चलते हैं इन्हीं मोटिवेशनल्स के साथ अपने आज के क्वेश्चन पर। जो हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है बच्चों, आज का जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 10% घटाया जाता है तो कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। बच्चों यहां पर ध्यान देना, पहले हम संख्या क्या करा रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, तो 20% के बच्चों जो फ्रैक्शन होती है बच्चों वो कितनी होती है, 1/5 होती है। क्या होती है बच्चों, 1/5 होती है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि जो हर मेरी जो वैल्यू लिखी होती है बच्चों वो क्या होती है, आरंभिक या ओरिजिनल नंबर्स होता है, और जो ऊपर लिखा होता है बच्चों वो क्या होती है कि कमी या वृद्धि होती है। बच्चों क्या होती है, कमी या वृद्धि। हम संख्या क्या कर रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, तो हमने क्या मान लिया, प्रारंभिक संख्या बच्चों क्या थी, 5 थी। प्रारंभिक संख्या बच्चों क्या थी, 5 थी, 1 हमने बढ़ा दिया, अब कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 हो जाएगी। दोबारा क्या करते हैं बच्चों कि हम उसी संख्या को 10% घटा देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, 10% घटा देते हैं। 10% जो फ्रैक्शन होती है बच्चों क्या होती है, 1/10 होती है। क्या होती है बच्चों, 1/10 होती है। जिनको अभी हमारे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं आता है प्लीज हमारा परसेंटेज टॉपिक का जो पहला वीडियो है उसको देखें। क्या होगा बच्चों, जो आपके डाउट्स हो रहे हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बिल्कुल से क्लियर हो जाएंगे। बच्चों हमने क्या मान लिया बच्चों, संख्या कितनी थी पहले, 10 थी, अब क्या होगी, 10% घटा रहे हैं, तो 10 का 10% कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो 10 में ध्यान देना बच्चों, क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे, अब कितनी बचेगी बच्चों, वो 9 बची। क्या बची बच्चों, 9 बची। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ध्यान देना, अभी ये ध्यान देना, ये 2 जो 10 और 6 लिखे हैं ये 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, 2 से सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 और 3। अब इनका मल्टीपल करा देंगे बच्चों, 5 × 5 कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा, और 9 × 3 कितना आ जाएगा बच्चों, 27 या 27 आ जाएगा। प्रारंभिक संख्या बच्चों कितनी थी, 25 थी, अब कितनी हो गई बच्चों, 27 हो गई। पहले 25 थी, अब कितनी हो गई बच्चों, 27 हो गई। तो बच्चों कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। कितना बढ़ा है बच्चों, 2 बढ़ा है। कहाँ से बढ़ा है बच्चों, 25 से। कहाँ से बढ़ा है बच्चों, 25 से बढ़ा है। तो ध्यान दें, 2/25 ये क्या है, फ्रैक्शन। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। तो ध्यान देना, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% का मल्टीपल कराते हैं, तो सॉल्व करेंगे बच्चों।
100/25 सॉल्व करेंगे बच्चों, कितनी बार भाग जाएगा हमारा, 4 बार भाग जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8%। क्या आ जाएगा बच्चों, 8%। अब यहाँ पर ध्यान देना क्या हो रहा है, पहले 25 थी, अब क्या हो रहा है 27, मीन्स क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही। तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, 8% क्या होगी बच्चों, वृद्धि होगी। क्या होगी बच्चों, 8% की वृद्धि होगी। इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, आप इसी मेथड के साथ सॉल्व करना, क्योंकि क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व तो हम बहुत से मेथड से कर सकते हैं, कम से कम इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको हम 3 से 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। लेकिन बच्चों क्या होता है कि हम अगर एक ही टाइप के क्वेश्चन को अगर 3 से 4 मेथड से सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होता है कि जो हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। उससे क्या होगा कि हो सकता है कि एग्जाम में सब मेथड्स याद न रहें। तो ध्यान देना बच्चों, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको हम इसी मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। इसमें क्या था बच्चों, जो 20% और 10% की जो परसेंटेज में वैल्यू दी गई है बच्चों, वो क्या थी, इजी थी। लेकिन अगर सपोजेट यहाँ पर क्या बोल देता, 14 से 2/60% या फिर 10% की जगह बच्चों बोल देता 12.5%, क्या बोल देता 12.5%, तो फिर हम क्या करते बच्चों, दूसरा मेथड क्या होता है, AB रूल्स। क्या होता है बच्चों, AB रूल्स होता है। AB रूल्स वो क्या होता है बच्चों, A + B + A × B/100। अब यहां पर ध्यान देना, A क्या है, B%, A की वैल्यू क्या है, B%, वृद्धि हो रही प्लस लेंगे। अब यहां पर ध्यान देना, B की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 10%। लेकिन यहां पर ध्यान देना, जो B है वो क्या किया जा रहा है, घटा रहा है, 10% क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ध्यान देना, जो B की वैल्यू क्या होगी, -10% हो जाएगी। अब इसमें सॉल्व करेंगे, B% - 10% प्लस 20 × -10/100%। 20 में 10 चलेंगे बच्चों, कितना बचेगा, 10% बचा। अब यहाँ पर दे देना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। 20 × 10 कितना आ जाएगा बच्चों, 200 आ जाएगा। 200 में ध्यान देना बच्चों, हम 100 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 2% आ जाएगा। 10% में 2% चले जाएंगे, कितना बचेगा बच्चों, 8%। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 8% की वृद्धि होगी। क्या होगा बच्चों, 8% की वृद्धि होगी। लेकिन बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर AB रूल्स तो लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पर जो परसेंटेज थी वो क्या थी, जो परसेंटेज थी बच्चों वो इंटीजर में थी। क्या थी बच्चों, इंटीजर में। जैसे 20%, 10%। सपोज यहाँ पर बोल देता है कि 14 से 2/7% की वृद्धि होती है और 16 से 2/3% की कमी होती है, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा AB रूल्स होगा वो क्या होगा बच्चों, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, फेल हो जाएगा। इसीलिए जितने भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन हो उनको सिर्फ इसी सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करना। किससे सॉल्व करोगे बच्चों, सक्सेसिव मेथड से ही सॉल्व करोगे। इससे क्या होगा बच्चों कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड याद नहीं रखेंगे, एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा, इजीली वे से सॉल्व हो जाएगा। चाहे परसेंटेज फ्रैक्शन में दी गई हो या फिर इंटीजर में दी गई हो, इस सक्सेसिव मेथड से बच्चों क्या होगा कि हमारे जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो क्या लिखा है, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है तथा चौड़ाई 20% घटाई जाती है, तो नए आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा बच्चों। अब हम सॉल्व करते हैं इस टाइप के जो क्वेश्चन थे। एरिया, आयत का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो बच्चों क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ध्यान देना, हमने क्या मान लिया बच्चों, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई को 10% बढ़ा रहे हैं। 10% बच्चों फ्रैक्शन क्या होती है, 10% फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों, 1/10 होती है। और चौड़ाई को 20% घटा रहे हैं, चौड़ाई को 20% घटा रहे हैं। 20% जो बच्चों जो फ्रैक्शन होती है कितनी होती है बच्चों, 1/5 होती है। हमने क्या मान लिया, प्रारंभिक में लंबाई 10 थी, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई बच्चों, 11 हो गई। और चौड़ाई क्या होगी, पहले 5 थी, अब 1 घट गई बच्चों, क्या हो गई, घट गई। पहले 5 थी चौड़ाई, अब क्या होगी बच्चों, 1 घट के कितनी बची बच्चों, 4 बची। जो एरिया होता है बच्चों, जो प्रारंभिक एरिया था उसमें क्या थी, लंबाई 10 थी, चौड़ाई कितनी थी बच्चों, 5 थी। तो प्रारंभिक जो एरिया था वो बच्चों कितना था, 10 × 5 कितना आ जाएगा, 50। लेकिन ध्यान देना, जब हम लंबाई को 10% बढ़ा देते हैं और चौड़ाई को 20% घटा देते हैं तो लंबाई 11 हो जाती है, चौड़ाई 4 हो जाती है। तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई कितना आ जाएगा, 11 चौको 44। कितना आ जाएगा बच्चों, 11 चौको 44। ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम, क्या हो जाएगा बच्चों, अंतिम
क्षेत्रफल होगा आयत का। पहले बच्चों आयत का क्षेत्रफल कितना था, 50 था। अब क्या हो गया बच्चों, आयत का क्षेत्रफल 44 रह गया। क्या रह गया बच्चों, 44 रह गया। तो कितने प्रतिशत की उसमें कमी आ रही, तो ध्यान दें पहले 50 था, अब कितना रह गया, 44 रह गया। कितना घटा बच्चों, 6 घटा। कितना घटा बच्चों, 6 घटा। कहाँ से घटा बच्चों, 50 से। कहाँ से घटा बच्चों, 50 से। तो 6/50, ये फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज बदलेंगे, 100% का मल्टीपल करा देंगे, 50 दूना 100। तो ध्यान दें यहाँ से क्या आ जाएगा, 12% की क्या होगी, इसमें कमी होगी। क्या होगी बच्चों, कमी आ गई। क्षेत्रफल में क्या आ गई बच्चों, कमी आ गई। अब ध्यान देना बच्चों, एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं उसको ध्यान देना। जो हमारा लंबाई थी वो क्या होगी, 10 से 11 होगी। जो चौड़ाई थी वो क्या होगी बच्चों, 20% घटा देगी। 20% जो फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों, 1/5 होती है। 5 से 1 कम हो गया, कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। 5 गुणा 10 कितना आ जाएगा, यहाँ से 50 आ जाएगा। यहाँ से 11 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। पहले क्षेत्रफल 50 था, अब क्षेत्रफल कितना बचा, 44 बता। अब कितना बचा पहले क्षेत्रफल बच्चों 50 था, अब क्षेत्रफल 44 बचा। कितने की कमी आई बच्चों, 6 की कमी आई। क्या आई बच्चों, 6 की कमी आई। कहाँ से कमी आई बच्चों, 50 से। तो 6/50 फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज बदलेंगे, क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, 2 और भाग जाएगा, 6 दूनी 12। जो हमारा माइनस साइन दिखा रहा है कि जो क्षेत्रफल में कमी हुई है। जो माइनस साइन क्या दिखाता है बच्चों, क्षेत्रफल में कमी दर्शाएगा। अगर प्लस साइन आता तो क्या होता, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई होती। एग्जाम में ध्यान देना बच्चों, हम इसी मेथड से या इस शार्ट्स में करेंगे, इसको हम नहीं देखेंगे। ये तुमको क्या था कि समझाने के लिए बताया गया था कि चीजें सॉल्व कैसे होंगी। एग्जाम में सिर्फ इतना करेंगे, 10 से 11, 5 से 4, तो क्या आ जाएगा, मल्टीपल करा देंगे, 50 आ जाएगा। पहले एरिया 50 था, अभी कितना बचा, 44 बचा। कितने कमी हुई बच्चों, 6 की कमी हुई। कहाँ से कमी होगी, ओरिजिनल नंबर से। ध्यान देना, जो कमी और वृद्धि होगी हमेशा कहाँ से कंपेयर कराएंगे, ओरिजिनल नंबर से ही कंपेयर कराएंगे। मीन्स प्रारंभिक संख्या से ही हम कंपेयर कराएंगे बच्चों। अगर हमने लास्ट वाले से कंपेयर करा दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना, कमी कहाँ से आई बच्चों, 6 की कमी आई। कहाँ से कमी आई बच्चों, 50 से। 6/50, इसको फ्रैक्शन लिखी थी, इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे, 100% का मल्टीपल करा देंगे, इसको सॉल्व करके ना जाएगा, 6 दूनी 12, मीन्स क्या आ जाएगा, 12% की कमी होगी। अब हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। हमारा बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो है, एक आयत की लंबाई 16 से 2/3% बढ़ाई जाती है तथा जो चौड़ाई है 14 से 2/7% घटाई जाती है, तो नए आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहले ध्यान देंगे, जो हमारी परसेंटेज होती हैं इनको हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 16 से ही 2/3 जो परसेंटेज लिखी है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/6 होती है। और 14 से ही 2/7% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है बच्चों, 1/7 होती है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो लंबाई है वो क्या हो रही है, हम बढ़ा रहे हैं। लंबाई क्या कर रहे हैं बच्चों, हम बढ़ा रहे हैं, जबकि चौड़ाई हम क्या करा रहे हैं, घटा रहे हैं। चौड़ाई हम क्या करा रहे हैं बच्चों, घटा रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, हमने क्या मान लिया, जो प्रारंभिक लंबाई थी बच्चों वो क्या थी, 6 थी। प्रारंभिक लंबाई बच्चों 6 थी। अब कितनी लंबाई होगी बच्चों, 7 होगी। 6 से बढ़कर कितनी होगी बच्चों, 7 होगी। जो हमारा चौड़ाई है वो क्या है, 14 से 2/7% की कमी हो रही है। हमने क्या मानी, जो प्रारंभिक चौड़ाई थी, प्रारंभिक जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, 7 थी। प्रारंभिक चौड़ाई 7 थी, उसमें 14 से 2% की कमी होगी। 7 में से हम 1 कम कर देंगे। अब हमारी जो चौड़ाई बची, क्या बची बच्चों, 6 बची। कितनी बची बच्चों, 6 बची। अब ध्यान देना, ये प्रारंभिक लंबाई थी, ये प्रारंभिक चौड़ाई, और ये क्या हो जाएगा, अंतिम लंबाई और अंतिम चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई, कितना आ जाएगा, 7 6 42। कितना आ जाएगा बच्चों, 7 6 42। और अभी एरिया हमारा कितना है, 42 है। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जो हमारे आयत के क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जितना क्षेत्रफल पहले था उतना ही क्षेत्रफल अब भी रहेगा। अब हम चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी बच्चों। आयतन, ध्यान देना, जो घन का आयतन होता है या जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मीन्स घन का जो आयतन वो क्या होता है बच्चों, साइड का क्यूब होता है। क्या होता है बच्चों, साइड का क्यूब होता है, मीन्स भुजा का क्यूब। और सबसे पहले ध्यान देंगे बच्चों, जो 10% जो वैल्यू लिखी है का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बच्चों, 10% की फ्रैक्शन क्या होगी बच्चों, 1/10 होगी। क्या होगी बच्चों, 1/10 होगी। तो ध्यान देना, पहले भुजा क्या थी, 10 थी। अब भुजा क्या होगी बच्चों, 11 होगी। पहले भुजा कितनी थी बच्चों, 10 थी। अब भुजा क्या होगी बच्चों,
11 हो गई। तो ध्यान देना, और जो घन का आयतन होता है बच्चों वो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। ये क्या था बच्चों, भुजा था, ये क्या था, भुजा का अनुपात था। तो जो अब आयतन का अनुपात क्या होगा बच्चों, जो भुजा का क्यूब हम कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चों, भुजा का क्यूब कर देंगे। मीन्स 10 का क्यूब करेंगे और 11 का क्यूब करेंगे। क्यों करेंगे बच्चों, जो भुजा थी उसको हमने 10% बढ़ा दिया। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों, 1/10 होती है। अब हम यहाँ पर वृद्धि हो रही, तो हमने क्या बोले, प्रारंभिक में जो घन की भुजा थी वो बच्चों 10 थी, अब 1 बढ़ गई। 10 से क्या बढ़ गई बच्चों, 1 हो गई। तो ध्यान देना, 10 से बढ़ के 1 अगर बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 11 हो जाएगी। प्रारंभिक भुजा थी वो 10 थी, अब कितनी होगी, 11 होगी। ये क्या थे, भुजाओं का अनुपात था। तो इनके वॉल्यूम का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, इनका क्यूब हो जाएगा। भुजाओं का क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 1000 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। 10 का क्यूब 1000 और 11 क्यूब कितना आ जाएगा बच्चों, 1331 आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, पहले जो आयतन था वो 1000 था, अब आयतन उसका कितना है, 1331 है। तो बच्चों कितने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है बच्चों, 331 की वृद्धि हुई है। और कहाँ से वृद्धि हुई है बच्चों, 1000 से वृद्धि हुई है। कहाँ से बच्चों वृद्धि हुई है, 1000 से वृद्धि हुई है। ये क्या आ गई बच्चों, फ्रैक्शन आ गई। हमें परसेंटेज में पूछ रहा था, ध्यान देना, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100% का मल्टीपल करा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 33.1% की वृद्धि होगी। आयतन में क्या होगी बच्चों, 33.1% क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। इसको सॉल्व कर लेना, 0 से 2 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पर 331/10 सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 33.1 आ जाएगा। मीन्स इतने परसेंट की उसके आयतन में वृद्धि होगी। अब चलते हैं बच्चों एक नए क्वेश्चन की ओर। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, यदि वृत्त की त्रिज्या 5% तक बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी बच्चों। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ सर्कल, वो क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो पाई है उसको हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, मीन्स नेतांक मान लेंगे। तो ध्यान देना किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। क्या करेगा बच्चों, आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। अब 5% के बच्चों जो फ्रैक्शन होती है बच्चों, 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है बच्चों, 1/20 होती है। क्या होती है बच्चों, 1/20 होती है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो त्रिज्याओं का अनुपात था, जो त्रिज्याओं का अनुपात था, हमने क्या मान लिया, प्रारंभ में उसकी जो त्रिज्या थी वृत्त की वो क्या थे, 20 थी। क्या थी बच्चों, 20 थी। और उसके त्रिज्या में 5% की वृद्धि कर दी। 20 में ध्यान देना 5% की वृद्धि करा दोगे तो जो ऊपर होता है, ध्यान देना अंश में लिखा होता है, वही क्या होता है, वृद्धि या कमी होती है। जो हर में लिखा होता है बच्चों वो एक्चुअल्स वैल्यू होती है। तो ध्यान देना 20 में 1 जोड़ देंगे तो अब कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 21। पहले 20 त्रिज्या थी, अब कितनी आ गई बच्चों, 21 त्रिज्या आ गई। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ पर क्या नियतांक था तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, जो त्रिज्याएं थी इनका स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर अनुपात है 21 का स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, अनुपात 21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, कितने का अंतर आ रहा है, पहले एरिया 400 था, अब एरिया कितना आ गया, 441 आ गया। तो बच्चों कितना परिवर्तन हुआ, कितना बच्चों परिवर्तन हुआ, 41। कितना परिवर्तन हुआ बच्चों, 41 का परिवर्तन होता। कहाँ से हुआ बच्चों, 400 से। कहाँ से परिवर्तन हुआ बच्चों, 400। ये 41/400 फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज में बदलेंगे, 100% का मल्टीपल कराएंगे। तो ध्यान देना 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 41 में 4 का भाग देंगे बच्चों, कितनी बार भाग जाएगा, 10.25% की क्या हो जाएगी बच्चों, वृद्धि होगी। वृत्त के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा बच्चों, 10.25% की क्या हो जाएगी बच्चों, वृद्धि हो जाएगी। कब वृद्धि होगी, जब हम उसकी त्रिज्या को 5% बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, उसकी त्रिज्या को 5% बढ़ा देके। अब ध्यान देना बच्चों, हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जब इसकी प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों,
जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान देना, जो घन का जो सतह का क्षेत्रफल होगा बच्चों, वक्र पृष्ठ, वो क्या होगा बच्चों, जो घन का वक्र पृष्ठ होता है बच्चों क्या होता है 4a², मीन्स क्या हो जाएगा 4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों 4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर ध्यान देना, जो हम भुजा थी पहले भुजा, वो हमने क्या मान ली, यहां से के मान ली, क्या मान ली बच्चों के मान ली। अब भुजा क्या हो जाएगी, पहले की क्या हो जाएगी बच्चों दुगना हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों दोगुना हो जाएगी। अगर पहले के थी तो अब भुजा उसकी क्या हो जाएगी 2k हो जाएगी। यहां पर ध्यान देना, जब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में तो जो 4 है वो क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्या बच्चों कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम ध्यान देंगे 4 को निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो मेन जो कॉन्सेप्ट होगा वो कहां से आ जाएगा a² से। मीन्स क्या हो जाएगा कि भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा बच्चों के अनुपाते 2k। प्रारंभिक में भुजा क्या थी के, बाद में भुजा क्या होगी 2k। ये किसका अनुपात आ गया बच्चों भुजाओं का अनुपात आ गया। अब बच्चों ध्यान देना, जो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा भुजा का स्क्वायर होगा। तो ध्यान रखिए के स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से k² आ जाएगा और 2k स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा 4k² आ जाएगा। ये किसका अनुपात होगा बच्चों उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात होगा। ये किसका अनुपात होगा बच्चों उनकी जो भुजा थी, क्या होगी बच्चों भुजा की अनुपात आ जाएगा। पहले भुजा के थी, फिर बाद में क्या होगी 2k हो गई। वक्र पृष्ठ क्या आ जाएगा बच्चों भुजा का स्क्वायर होता है, अगर भुजा के थी उसका वक्र पृष्ठ कितना आ जाएगा भुजा स्क्वायर k² आ जाएगा। अगर बाद में जो भुजा 2k हो जाती है इसका वक्र पृष्ठ कितना आ जाएगा बच्चों 4k² आ जाएगा। यहाँ k² से k² काट देना, अनुपात कितना आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। हमने क्या मान लिया बच्चों, जो प्रारंभ में वक्र पृष्ठ था घन का वो कितना था बच्चों 1 था। अब बच्चों वक्र पृष्ठ कितना हो गया 4 हो गया है। प्रारंभ में एक वक्र पृष्ठ था, अब ध्यान देना जो घन का वक्र पृष्ठ कितना हो गया बच्चों 4 हो गया। तो ध्यान देना 1 से 4 कितना बड़ा बच्चों 3 बड़ा, कितना बड़ा बच्चों 3 बड़ा। कहाँ से बड़ा बच्चों 1 से, कहाँ से बड़ा बच्चों 1 से, 3/1। अब इसको परसेंटेज में बदलेंगे, क्या करेंगे इंटू 100%, कितना आ जाएगा बच्चों 300% आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 300%। तो बच्चों उसके वक्र पृष्ठ में कितने % की वृद्धि होगी बच्चों 300% की वृद्धि होगी। बच्चों हम पढ़ते हैं इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, यदि एक बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में या पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा बच्चों। तो ध्यान देना, सबसे पहले जो बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बच्चों 2π × r/h। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों 2π r/h। r क्या हो जाएगी बच्चों बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, h बच्चों क्या हो जाएगी बेलन की ऊंचाई हो जाएगी बच्चों। तो ध्यान देना जो 2π लिखा है वैल्यू ये क्या हो जाएगी बच्चों कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो जो वक्र पृष्ठ होगा बच्चों वो क्या आ जाएगा r/h आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों r/h आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना जो 15% की जो फ्रैक्शन होती है बच्चों वो कितनी होती है 3/20। क्या होगी बच्चों 3/20। और जो 10% की जो फ्रैक्शन होती है बच्चों वो कितनी होती है बच्चों 1/10 होती है। अब यहाँ पर ध्यान देना ऊंचाई को हम 15% बढ़ा रहे हैं, ऊंचाई को हम 15% बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना उसकी आधार की जो त्रिज्या है उसको हम 10% घटा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों माइनस आ जाएगा। हमने क्या मान लिया प्रारंभ में उसकी जो ऊंचाई थी वो कितनी थी बच्चों 20 थी। प्रारंभ में ऊंचाई कितनी थी बच्चों 20 थी और उसकी वर्तमान में ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों 3 बढ़ जाएगी। प्रारंभ में अगर 20 है तो वर्तमान में उसकी जो ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों 3 बढ़ जाएगी। 20 से कितनी हो जाएगी बच्चों 23 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों 20 से 23 हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देना जो उसकी चौड़ाई होगी बच्चों वो क्या थी 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों 1/10। चौड़ाई को हम 10% घटा रहे हैं। अगर प्रारंभ में उसकी चौड़ाई अगर 10 थी तो वर्तमान में जो उसकी चौड़ाई होगी वो बच्चे कितनी होगी 10 से 1 कम हो जाएगी। कितनी होगी बच्चों 9 होगी। कितनी होगी बच्चों 9 होगी। अब यहाँ पर ध्यान देना बेलन का वक्र पृष्ठ, अब क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 200 आ जाएगा।
20 गुणा 10 कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। और 23 गुणा 9 कितना आ जाएगा 9 तिका 27, यहाँ से लाके 2 9 9 18 19 20 कितना आ जाएगा 207 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 207 आ जाएगा। प्रारंभ में बच्चों जो बेलन का वक्रपृष्ठ था वो कितना था 200 था। वर्तमान में जो बेलन का वक्रपृष्ठ कितना आ गया बच्चों 207 आ गया है। ध्यान देना बच्चों कितने की वृद्धि हुई है बच्चों 7 की वृद्धि हुई। कहां से वृद्धि हुई है बच्चों 7 की वृद्धि हुई। कहां से वृद्धि हुई है बच्चों 200 से। प्रारंभ में ध्यान देना कितना था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 200 था, वर्तमान में 207 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई बच्चों 7 की वृद्धि हुई। लेकिन कहां से वृद्धि हुई बच्चों 200 से। हमेशा आपको बताया था मैंने कि जो वृद्धि लेते हैं हमेशा प्रारंभिक से लेते हैं। क्या लेते हैं वृद्धि या कमी हमेशा हम प्रारंभिक से ही कंपेयर कराते हैं, प्रारंभिक से ही हम तुलना कराते हैं। तो ध्यान देना पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल 200 था, अब क्या हो गया बच्चों 207 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई बच्चों 7 की वृद्धि हुई। कहां से वृद्धि हुई बच्चों 200 से। अब इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलेंगे तो 100% का मल्टीपल करा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर 7/2 की जो फ्रैक्शन ध्यान देना बच्चों 7 को कितना आ जाएगा 3.5% क्या होगी यहाँ पर बच्चों उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा वृद्धि होगी। क्या होगा बच्चों वृद्धि होगा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब हम इसके जो आगे क्वेश्चन है उसको हम अपने नए वीडियोस पर सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या फिर आप फर्स्ट टाइम ऐसे पढ़ रहे हैं तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे क्या होगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चों उनको भी इस वीडियोज़ की हेल्प मिल जाएगी। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें और अपना प्यार और स्नेह हमारे साथ यूं ही बनाए रखें। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।